जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बिजनेस इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो रिसेंटली ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस करी गई है। अगर हम बात करूं सर, तो पूरी दुनिया में और हमारे भारत में बहुत सारे मेसिव चेंजेस आए हैं पिछले 1 सालों में। जैसे भारत में अभी रिसेंटली ही राम मंदिर का भूमि पूजन होना, धारा 370 का हटना और कोरोना के कारण लोगों का जीने का तरीका ही बदल गया है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पर उससे ही बड़ा चेंजेस जो 34 साल बाद आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के फॉर्म में, जिसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और पूरी डिटेल में बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है क्या, ये कैसे हेल्प करेगी स्टूडेंट की ग्रोथ में, ये पॉलिसी कैसे स्टूडेंट की लर्निंग में, उसकी थिंकिंग में, उसके करियर में, उसके फ्यूचर प्लान में हेल्प करेगी। आज बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सर। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वर्सेटाइल एजुकेशन। वर्सेटाइल एजुकेशन में क्या होगा सर, अगर मैं आज का एग्जांपल लूँ तो अभी यदि मैं साइंस स्ट्रीम में हूँ तो मैं कोई भी कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। वैसे ही अगर मैं कॉमर्स में हूँ तो मैं कोई भी साइंस या आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। बट न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि मैं कॉमर्स में हूँ तो मैं मैथ्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। यदि मैं साइंस में हूँ तो फिर मैं आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। मतलब कि मुझे फ्रीडम होगी अपने सब्जेक्ट को चूज करने की। तो इससे सब बेनिफिट क्या होगा, स्टूडेंट का जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बाई डायमेंशनल हो जाएगी और उसकी लर्निंग कैपेसिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ। सेकेंड पॉइंट है सर नो लैंग्वेज बैरियर टिल 5th क्लास। सर इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखिए हमारे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की किसी विलेज की, तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज होगी तमिल होगी। वैसे ही महाराष्ट्र किसी विलेज की बात करूँ तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज होगी मराठी होगी। वैसे ही बहुत सारे अगर स्टेट की बात करूँ तो अलग अलग एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ चलती है। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में ही प्राइमरी में ही एडमिशन लेता है तो उसे दो लैंग्वेज में से कोई एक का चूज करना पड़ता है, जैसे हिंदी या इंग्लिश। तो क्या होता है, काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करने की आदत हो जाती है और वो नए एजुकेशन सिस्टम को नहीं अपना पाते हिंदी या इंग्लिश में। तो स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए उनका बेसमेंट तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च करा है कि अब 5th क्लास तक बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। इससे होगा क्या सर कि उसका एक बेसमेंट तैयार होगा, उसे हेल्प मिलेगी आगे आने वाले हायर एजुकेशन में। थर्ड पॉइंट है सर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब हर एक बच्चा 6th क्लास से एक वोकेशनल सब्जेक्ट को अपने कोर्स में अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड ऑन कर सकता है। जैसे यदि उसे कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो C++, जावा, C#.net ऐसे सारे सब्जेक्ट को ऐड ऑन कर सकता है अपने एजुकेशन के साथ में ही। यदि उसे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो अपना HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे डिजाइनिंग की लैंग्वेज को पढ़ सकता है 6th क्लास से ही। इससे बेनिफिट क्या होगा सर कि स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या। अभी क्या होता है, जब एक स्टूडेंट कॉलेज में चला जाता है, अपनी एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसे लगता है कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैं गलत फील्ड में आ गया। उनको बाद में पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर वो 6th क्लास से ही सही डायरेक्शन में जाएगा तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे किसी भी चीज़ को चूज़ करने की, किसी अलग फील्ड को चूज़ करने की। उसे पता है कि उसका इंटरेस्ट है कहाँ और वो क्या कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट को और बहुत अच्छा उनका फ्यूचर इससे होगा। फोर्थ पॉइंट है सर लोक विद्या। देखिए हमारे भारत का कल्चर हमेशा से अलग रहा है। बहुत सारी नई नई जो टेक्नोलॉजी हमारे भारत में खुद की बनाई हुई है। जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते हैं, उनकी टेक्निक खुद की होती है। हमारे भारत में खादी वस्त्र का जो उद्योग होता है वो खुद से होता है, सूती वस्त्र का जो उद्योग होता है वो खुद से होता है। तो ये सारा एजुकेशन स्टूडेंट को देने के लिए, उनको अपने कल्चर से इंटरेक्ट कराने के लिए एक बैग फ्री लेक्चर को जोड़ा जाएगा स्टूडेंट की वर्किंग हार्स में, जिससे वो बैग फ्री मतलब कि वो सिर्फ कल्चर से इंटरेक्ट करेगा, वो कल्चर को समझेगा। यदि कोई इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो वो उसे कर सकेगा। तो आफ्टर ऑल पूरा कल्चर से इंटरेक्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट को रखा गया है ताकि स्टूडेंट एक इंडियन कल्चर को समझ सके। फिफ्थ पॉइंट है सर चेंजिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए जो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, रटने की आदत उनको हो जाती है, वो किसी भी चीज़ को लर्न कर लेते हैं और सीधा लिख देते हैं एग्जाम पेपर में। तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए
क्या किया जा सकता है कि MCQs बेस्ड एग्जाम पेपर तैयार किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्किल्स में ज़्यादा ध्यान देगी। अभी तक क्या होता था कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते थे हमारे इंडिया में, जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस में, उनमें ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। अब क्या किया जाएगा, थियोरेटिकल एग्जाम से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा, जिससे स्टूडेंट की जो स्किल्स होगी, प्रैक्टिकल स्किल्स, वो मजबूत हो पाएगी और उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। सिक्स्थ पॉइंट है सर, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। इसमें क्या होगा सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने किसी साल किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और एक साल कंप्लीट करने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो अभी तक क्या होता था, वो एक साल बर्बाद हो जाता था, या 2 साल बाद भी छोड़ा तो वो 2 साल बर्बाद हो जाते थे। तो अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, यदि आपने एक साल कॉलेज छोड़ दिया और फिर आप 2 साल ब्रेक लेके भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको वो एक साल फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने एक साल छोड़ा तो आप उसे दूसरे साल से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ यदि आपने एक साल कॉलेज कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 या 4 साल किया है तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। तो बहुत अच्छा डिसीजन मैं इसको मानूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट की जो है लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो फिर से स्टार्ट करने में उनको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो इस डिसीजन के कारण अब वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि दुर्भाग्यवश उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी ही पड़ गई। 7 पॉइंट है सर, डिजिटलाइजेशन। 2020 में कोई चेंजेस हुआ हो वो डिजिटल बेस में ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एजुकेशन में भी डिजिटल चेंजेस हुए हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट डिसेबल है, हैंडीकैप है, किसी भी तरीके से वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो उसे उसके ही घर में क्वालिटी एजुकेशन ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री सारे स्कूल और कॉलेजों की मॉनिटरिंग करेगी ऑनलाइन। एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे वो सारे स्कूलों कॉलेज को कनेक्ट करे और उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर दे। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। इट मीन्स सारा कुछ अब गवर्नमेंट के हाथ में होने वाला है। 8th पॉइंट की बात करते हैं सर, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करेगी, जो क्या करेगी, हर साल हर स्कूल और कॉलेज की फीस को ऑडिट करेगी, और स्कूल और कॉलेज में प्रोवाइड करी जाने वाली फैसिलिटी के हिसाब से ही वो स्कूल और कॉलेज अपनी फीस को डिसाइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज कुछ भी फीस रख दे या कोई स्कूल कोई भी फीस रख दे। ये सारा कुछ अब गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि किस कॉलेज की फीस कितनी होनी चाहिए और किस स्कूल की फीस कितनी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है सर। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपके साथ क्लियर करे सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं। ये सारे पॉइंट अभी से प्लान हुए हैं। किसी भी चीज़ को प्लान करना और उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी केवल इसका प्लान बना है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है ये डिपेंड करती है हमारी गवर्नमेंट पे, कि हमारी गवर्नमेंट कैसे एग्जीक्यूट करती है वो सारी चीज़ें। यदि जैसे प्लान बना है वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है तो आने वाले कुछ समय में हमारी भारत की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी एजुकेशन के क्षेत्र में। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये प्लान एग्जीक्यूट हो और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे भारत के स्टूडेंट को मिले, ताकि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये नॉलेज आपको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।